आज हम लोग एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक क्लास 10th का है। वो दर्पण से रिलेटेड है, अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण में हमको साबित करना क्या है, F बराबर R/2। मतलब जो है वो F जो होता है वो फोकस दूरी, फोकस दूरी और फोकस और उसके वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या के बीच जो है संबंध स्थापित करना, अर्थात F बराबर R/2 ये रिलेशन है, उसको स्थापित सत्यापित करना है हम लोग को। जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th के नजरिए से। वो अभी हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण से। दोनों दर्पण में होता है, उत्तल से भी और अवतल से भी। आज हम लोग अवतल दर्पण में F बराबर R/2 पढ़ रहे हैं। ठीक, अवतल दर्पण में F बराबर R/2। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, एक हम लोग दर्पण ले लिए हैं, XY एक दर्पण ले लिया है। पहले इस चीज को, फिगर को समझो। फिगर को समझ गए तो सारा काम कंप्लीट है। फिगर समझ लो। फिगर है XY एक दर्पण है। वो दर्पण कौन सा है, तो अवतल दर्पण है। अभी हम अवतल दर्पण सिद्ध कर रहे हैं, तो XY एक अवतल दर्पण है। उसके बाद आता है अवतल दर्पण है, उस पर एक किरण रे जिसको कहा जाता है, वो दर्पण के बिंदु M से परावर्तित या वर्तित होकर जो है वो फोकस से, मुख्य फोकस से गुजर रही है, मुख्य फोकस से गुजर रही है। और दूसरा काम क्या किए, एक कंस्ट्रक्शन रचना क्या कर लिए, उस जो हम M से, उस M से और इसको जो है वो हम मिला दिए C से। किसको, वो सेंटर वक्रता केंद्र से C से हम इसको मिला दिए। पहले जो चीज हम किए हुए हैं उसको हम लोग स्टेटमेंट में, कथन में लिख लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसमें जो होगा, सेंटर, सेंटर है C और P, C और P के बीच वो हो गया उसका जो है रेडियस हो गया, C उसका सेंटर हो गया, F जो है वो फोकस है, मुख्य फोकस जिसको कहा जाता है वो F है। अब ये उसका फोकस दूरी PF हो गया, फोकस दूरी। अब CP जो हो गया वो वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और हिंदी में इसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। उसको हम R से डिनोट कर लिए, इसको मान लिया R। और वो सेंटर जो है केंद्र, उसको हम ले लिए हैं C। तो कुछ कथन, पहले स्टेटमेंट जो चीज लिखे हैं वो फिगर बनाया है, उसको हम लोग लिखेंगे। लिखो कथन, माना कि XY एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, ये जो P है वो उसका ध्रुव है, जिसका ध्रुव P कोमा मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। अब मुख्य अक्ष OP के समांतर, मुख्य अक्ष OP के समांतर QP के समांतर एक किरण A, एक किरण A जो दर्पण के बिंदु M से दर्पण के बिंदु M से परावर्तित होकर, दर्पण के बिंदु M से, वो दर्पण के बिंदु M पर परावर्तित हुआ है, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। ये एरो इंडिकेट कर रहा है, दर्शा रहा है जो फोकस की तरफ जा रही है, फोकस से गुजर रही है, मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य फोकस से गुजरती है तथा CM को इस प्रकार मिलाएं कि एंगल I बराबर एंगल R, एंगल I बराबर एंगल R।
इसको समीकरण 1 मान लो, एंगल आई बराबर एंगल आर। कोष्ठ में इसको परावर्तन का नियम भी है, आपतन कोण बराबर परावर्तन, आपतन कोण बराबर बराबर एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। कोष्ठ में लिख रहे हो परावर्तन के नियम से, वो बराबर क्यों हुआ? आप तो परावर्तन का नियम एंगल आई मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ना, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है ना, एंगल आई बराबर एंगल आर। ये हो गया समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। लिखो अब, चूंकि एम पैरेलल क्यूपी, चूंकि एम पैरेलल क्यूपी, एम पैरेलल क्यूपी मतलब एम जो है क्यूपी के समांतर है। चूंकि ये जो किरण है ए, वो बिंदु दर्पण के बिंदु एम से टकराकर फिर किससे निकल मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। तो इस ये जो इससे हमको प्रतीत हो रहा है जो एम जो है वो समांतर है किसका? क्यूपी का समांतर है। तो क्यूपी का जब समांतर है तो हम समांतर का कुछ रूल पढ़े हुए हैं, जब कोई दो रेखा आपस में समांतर होता है तो उसके अंतः कोण ना ये क्या कहते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। ये चीज हम पढ़े हुए हैं क्लास 7 8 समीकरण में मैथ में पढ़े हुए हैं। तो वही चीज यहीं पर अगर ये एम जो है क्यूपी के समांतर है तो एंगल आई जो होगा वो एंगल यहां जो एंगल है उसके बराबर होगा, क्योंकि ये इसका एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल कहा जाता है इंग्लिश में। ये एकांतर कोण हो गया आई का एकांतर कोण, ये जो हो गया सी। अब यहाँ पे तो हम सी के लिए एम सी एफ ले सकते हैं, यहाँ पे एंगल या तो इसको मान लेते हैं एक एंगल, लेकिन मानने से बेटर है उसको हम एंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण ये और ये बराबर हो गया ना। लिखो ए एम समांतर एम पैरेलल क्यूपी, इसीलिए एंगल आई बराबर एंगल एम सी एफ, एंगल आई बराबर क्या हो गया? एंगल एम सी एफ। समीकरण 2 हो गया। फिर से एक चीज एक बार और देख लो, ये बराबर क्यों हुआ? क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ये समांतर जो है समांतर एक दूसरे के समांतर है, इसीलिए एंगल आई बराबर एंगल आर हुआ। क्यों? नीचे में लिख दो एकांतर कोण, नीचे में लिख दो क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण से ये बराबर हुआ। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब ये इसके बराबर है, आई जो है इस एंगल के बराबर है और ये आई जो है वो इसके बराबर है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ऐसा बोला मतलब प्रकाश का परावर्तन बोला, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो एंगल आई बराबर एंगल आर जो हो गया ये तो पहले है समीकरण 1 में, और दूसरा समीकरण बोला एंगल आई जो है वो एंगल सी के भी बराबर होगा। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ना। समीकरण 1 और 2 से एंगल एम सी एफ, एंगल एम सी एफ बराबर एंगल आर, एंगल एम सी एफ बराबर एंगल आर हो जाएगा। क्यों? ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो एंगल ये जो है और ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब हम एक थ्योरम जानते हैं। अब ये अगर ये दोनों एंगल जब बराबर हो गया ना तो इसके बीच का इससे बने इससे जिसके बीच दोनों जो भुजा है सी एफ और एफ एम, जो ये दोनों जो भुजा है इसके बीच का जो है एंगल कोण जो है वो बराबर है। इसका मतलब इसके ये जो भुजा होगा वो आपस में बराबर होगा, अर्थात ये एंगल अगर बराबर है अर्थात ये जो त्रिभुज बनेगा सी एफ एम जो होगा वो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलता है? अगर कोनो एगो त्रिभुज का कोई दो एंगल बराबर हो, कोई दो कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसीलिए ये जो त्रिभुज होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा।
अब ये जो त्रिभुज बना है CFM, जो त्रिभुज है वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। क्यों? क्योंकि दूगो इसका कोण बराबर हो गया। अब दूगो कोण बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज, दूगो भुजा बराबर है तो भी समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन हमको दोनों में कोई, या तो एगो त्रिभुज में कि अगर ये और ये एंगल, कोनो दूगो एंगल बराबर हो जाए समद्विबाहु त्रिभुज बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। अदरवाइज कोनो दूगो भुजा बराबर हो जाए तो बोल सकते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे हमको अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यहाँ एंगल दोनों बराबर है, इसीलिए लिखो, इसीलिए त्रिभुज CFM, त्रिभुज CFM एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल इंग्लिश में कहा जाता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अवतल दर्पण को कनकेव मिरर कहा जाता है ना। तो यहां पे हमको क्या पता चले, ये जो त्रिभुज बना हुआ है वो क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब ये जो होगा दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए नीचे में लिख दो, इसीलिए नीचे में अब इसको मिटा लेते हैं हम लोग। इसीलिए जो हो जाएगा, इसीलिए CF बराबर जो हो जाए किसके बराबर हो जाएगा, FM के बराबर हो जाएगा। CF जो होगा वो FM के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन कितना, 3 ना, 3 इक्वेशन हो जाएगा। CF जो होगा वो FM के बराबर हो जाएगा। ठीक। अब देखो, अगर ये जो बिंदु है, ये लाइन जो आया है यहाँ F से आया है, अगर वो लाइन, ये लाइन जो है F से नहीं, ये जो बिंदु है वो P के नजदीक होता, अगर मान लेते हैं ये F जो है वो P के निकट होता, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये जो F जो है P के निकट होता, दैट मींस हमको ये क्या बोल सकते थे, तब हम क्या बोल सकते, अगर ये बराबर हुआ, अगर ये बिंदु इसके नजदीक हो जाएगा तो हम ये और ये बराबर बोल सकते हैं। अगर ये बिंदु जो है इसके नजदीक हो जाएगा तो दैट मींस ये और इसके नजदीक हुआ, दैट मींस क्या हो जाएगा, MF बराबर PF होगा ना। फिर माना कि यदि बिंदु M P के बहुत निकट हो, बहुत निकट हो। अब P के बहुत निकट होगा, डेट मीन्स P के अगर बहुत निकट होगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। P के बहुत निकट हो, इसीलिए MF बराबर PF। MF बराबर PF, इसको समीकरण मान लेते हैं 4। MF बराबर क्या आ गया हमको, MF बराबर अब हमको आ गया है PF। ठीक, ये अब देखो, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, इतना काम हम कर लिए। अब देखो, अब इसीलिए यहां से हम लोग लिखते हैं CP बराबर CP पूरा ले लिया। CP किसके बराबर होगा, CP बराबर हो जाएगा CF जोड़ PF, या FP लिखे, CF जोड़ PF लिख सकते हैं ना। फिर एक बार देख लो, CP जो होगा, CP वो किसके किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर। CP जो हो जाएगा F CF के बराबर, CF और प्लस PF इसके बराबर हो जाएगा CP ना। तो CP हो जाएगा इसके बराबर। अब हम लोग CP बराबर, अब CF जो है उसको CF रहने देंगे हम लोग अभी। अब यहां पर CF जो है, अभी हम CF बराबर हम क्या लिखे, CF बराबर MF। अभी तुरंत हम, जब समद्विबाहु त्रिभुज है ना, दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, तो CF की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, MF लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो CF की जगह पर हम क्या लिख दिए, MF लिख दिए।
और पीएफ को पीएफ रहने देते हैं, क्योंकि पीएफ तो अभी हमको पीएफ को चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पीएफ फोकस है और फोकस के बीच रिलेशन निकालना है, इसीलिए पीएफ को नहीं चेंज कर रहे हैं। सीएफ को चेंज करने का रीजन है यही है, जो सीएफ हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है। सीएफ है तो है क्या, कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए हम सीएफ को कोशिश करते हैं फोकस करीब करीब फोकस अगर बन जाए तो हम सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि अगर सीपी पता होने से हमको क्या पता चल रहा है, रेडियस मतलब उसका त्रिज्या पता चल गया है। लेकिन त्रिज्या पता है, यहाँ एगो एफ है, लेकिन ये बीच में टांग आ रहा है, ये सीएफ, वो सीएफ, ये अगर ये हट जाता है तो ये क्वेश्चन जो है आगे सॉल्व हो सकता है। तो ये सीएफ यहां से हटने के लिए हम अभी तुरंत अभी प्रूव किए थे, ये इसके बराबर है, इसीलिए हम क्या बोल दिए, एमएफ प्लस, अब इस पीएफ को ऐसे ही लिख दिए, पीएफ में कोई चेंजिंग नहीं किए, एक स्टेप और बढ़ रहे हैं, सीपी बराबर, सीपी को ऐसे ही लिख रहे, सीपी के चेंज नहीं कर रहे। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है क्योंकि वो सीपी जो है वही आर है, सीपी क्या है, सीपी ही वो आर है, इसीलिए सीपी को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, पीएफ को भी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे भी रीजन वही है, सीएफ को जो है, पीएफ जो है वो पीएफ का वैल्यू है एफ, उसको फोकस कहा जाता है, इसीलिए इसको भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब बात आते हैं यहां पर एमएफ, इस एमएफ को फिर हटाना पड़ेगा। फिर एमएफ क्या है, फिर एमएफ आया कहां से, सोचने वाली बात है, एमएफ आया कहां से। तो अब इस एमएफ को हटाने के लिए हमको सोचना पड़ेगा एमएफ हटेगा कैसे। तो एमएफ हटाने के लिए हम पहले ही एक समीकरण 3, अगला समीकरण जो बढ़े हुए थे इसको हम ला लिए थे। एमएफ जो है वो एमएफ किसके बराबर हो जाएगा, पीएफ के बराबर हो जाएगा। तो जब बिंदु जो है एम जो पी के निकट होगा तो एमएफ जो होगा वो पीएफ के बराबर होगा। दैट मींस वो हम इस एमएफ को हम आसानी से हटा सकते हैं। वो एमएफ को हटा दिए, क्या लिख दिए, पीएफ, और एक पीएफ तो वैसे ही है ना, एक पीएफ वैसा ही था, पीएफ लिख दिए। अब सीपी बराबर पीएफ जोड़ पीएफ, दुगो पीएफ हो गया, आराम से हम जोड़ सकते हैं। सीपी बराबर क्या हो गया, 2pf। अब सीपी बराबर आ गया 2pf। अब सीपी वही बात सब, अब सारा चीज मिल गया है। सीपी क्या होगा, ये सीपी वह उसका बक्ता त्रिज्या है, सीपी क्या हो गया, आर बराबर, आर पता चल गया। अब 2 और इनटू पीएफ, पीएफ क्या है, वही पीएफ जो है वो फोकस है, तो पीएफ की जगह हम एफ लिख सकते हैं। हमको क्या पता चला, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f पता चला, इसीलिए एफ बराबर r/2, यही हमको साबित करना था, हमको यही साबित करना था। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया है।